अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सेंटीपिटल फोर्स। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा एक टॉपिक है। उसमें हमारे दो टॉपिक हैं, एक सेंटीपिटल फोर्स, उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले हम सेंटीपिटल फोर्स को डिफाइन करते हैं। सेंटीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी जिस्म को दायरे के अंदर घूमने पर मजबूर करती है। इसको डिफाइन करते हैं, द फोर्स दैट बेंड द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। एक ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे के अंदर या दायरे में घूमने पर मजबूर करती है, सेंटीपिटल फोर्स कहलाती है। अब सेंटीपिटल फोर्स को समझने के लिए एक डायग्राम है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। हमने कंसीडर किया हुआ है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। वो कोई स्टोन समझ लें, उसको हमने एक रस्सी के साथ टाइट किया हुआ है और उसको हमने इस तरह से घुमा दिया। जब इस मास को हम घुमाएंगे तो ये इस तरह सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। इस सर्कल का रेडियस r है और ये जिसकी लीनियर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है वो वेलोसिटी v है। ये थ्योरी में आपने लिखना है। लेट अस कंसीडर an object of mass m moves with velocity v। ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ये r रेडियस के एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब ये इस सर्कल में मूव करेगा तो इसको एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, इसीलिए इसको एक्सेलरेशन चाहिए। जो एक्सेलरेशन इसका होगा वो होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। हिंस द बॉडी रिक्वायर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? इस वेलोसिटी में चेंज की वजह से आएगा, क्योंकि वेलोसिटी इसकी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी यूँ होगी, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इस तरह होगी। ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो होती है उसको हम ए सी से जाहिर करते हैं। इसकी वैल्यू आप लिखेंगे v स्क्वायर ओवर r, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। जब ये टॉपिक हम एफएससी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ। लेकिन अभी के लिए आपने याद रखना है कि ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू एम ए। F इक्वल्स टू एम ए होता है। F इसमें फोर्स है जिसको हम सेंटीपिटल फोर्स कह रहे हैं, और इसको हम यहाँ पर छोटा सा C लगा देंगे तो ये सेंटीपिटल फोर्स बन जाएगी। तो इसको मज़ीद हम लिखेंगे एफ सी इक्वल्स टू एम ए सी की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है जो ऊपर हमने निकाली है, वी स्क्वायर ओवर आर। अब ये बन जाएगा एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारा फार्मूला है फॉर सेंटीपिटल फोर्स। अब इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, एग्जाम्पल आपकी बुक में इस टॉपिक के बाद एक एग्जाम्पल है जो इसी फार्मूले से हो रही है।
लेकिन उसमें जो न्यूमेरिकल में पूछा गया वो है टेंशन निकालना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो टेंशन कहाँ आएगी? टेंशन बेसिकली इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होगी, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे रहे हैं। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल एक फोर्स नहीं है, बल्कि ये कोई दूसरी फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये बॉडी क्योंकि मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो ये बॉडी तब मूव करेगी जब ये रस्सी इसके साथ बंधी हुई होगी। अगर रस्सी टूट जाए तो ये मूव नहीं कर सकती, ये टेंजेंट बनाकर ऐसे चली जाएगी, गिर जाएगी कहीं पर। तो इस रस्सी की जो टेंशन की वजह से ये बॉडी घूम रही है, ये टेंशन की जो फोर्स है इसको मजबूर कर रही है घुमाने में। तो ये जो टेंशन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एक फर्जी फोर्स है, एक काल्पनिक फोर्स है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल्स अगर हम करें, ये एग्जांपल तो हमने कर ली है कि जब एक मास को हम किसी रस्सी के साथ बांध कर घुमाते हैं तो वो सर्कल में घूमता है, तो इसमें टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। इसी तरह से मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, चांद की ज़मीन के गिर्द मोशन भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की मिसाल है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चांद जब ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है? हमें पता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक्ट कर रही होती है जो बॉडीज़ घूम रही हैं। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना न्यूक्लियस के गिर्द। आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो ये भी तो सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल वो फोर्स कोई और फोर्स होती है जिसको हम नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे यहाँ पर टेंशन एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब उसके बाद हमारे पास एक और डिफाइन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिएक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स is called centrifugal force। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं और ये बाहर की तरफ धकेलती है ऑब्जेक्ट को। मिसाल के तौर पर जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव करेगा तो एक फोर्स इसको अंदर की तरफ लग रही है जो हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये टेंशन की फोर्स प्रोवाइड कर रही है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन एक फोर्स इसको बाहर की तरफ भी लग रही होगी, क्योंकि अगर हम इमेजिन करें कि हम एक ऑब्जेक्ट हैं और हमें घुमाया जा रहा है तो एक फोर्स तो हमें मतलब खींच रही है अंदर की तरफ जिसके साथ हमने मतलब खुद को जोड़ा हुआ होगा। लेकिन एक फोर्स, एक ऐसी फोर्स भी होगी जो हमें महसूस होगी कि हम बाहर की तरफ गिर रहे हैं।
तो वो जो बाहर की तरफ फोर्स अमल कर रही होती है उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर एंड होता है। ये डिफाइन इसके साथ छोटा सा डेरिवेशन है और इसकी एग्जांपल्स और साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हमने डिस्कस करने हैं इसके एग्जांपल्स और प्लस इसके न्यूमेरिकल भी, और नेक्स्ट चैप्टर फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस।